हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जैसे रॉक क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी एक लिटरेरी फॉर्म्स की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। तो उस सीरीज़ में आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ वो है एलिजी। एलिजी के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और हाल की अगर बात करें, हाल ही में टीजीटी पीजीटी 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये 2018 का पेपर हुआ था, उसमें भी टीजीटी में पूछा गया था सवाल एलईसी के बारे में। तो ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। एलईसी के बारे में अगर हम बात करें तो एलईसी मीन्स एलिमेंट इन ग्रीक। तो ये क्या है, एक एलईसी का मीन्स क्या होता है, वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है लेमेंट। लेमेंट होता है विलाप करना, ठीक है। तो एलईसी किस लिए होती है, सबसे पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि ये ग्रीक वर्ड है, और लेमेंट इसका जो मीनिंग होता है वो होता है लेमेंट, विलाप करना। इन क्लासिकल लिटरेचर एलईसी वाज एनी पोएम कंपोज्ड ऑफ कपलेट्स ऑफ डेक्टा लेक हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। तो एलईसी जो क्लासिकल एलईसी होती थी वो किस कपलेट्स में पाई जाती थी, डेक्टालिक हेक्सामीटर और पेंटामीटर में, ठीक है। द सब्जेक्ट वर वेरियस डेथ, वॉर, लव, सिमिलर फीलिंग्स, ठीक है, ये थिंग्स। तो सब्जेक्ट जो होते थे उस टाइम पे क्या होते थे, डेथ, वॉर, लव और सिमिलर थिंग्स होती थी। द एलिजी वॉज ऑल्सो यूज फॉर एपिटाफ। एपिटाफ यानी एपिटाफ के बारे में आप जानते होंगे, जो कब्र होती है उनके पीछे जो पत्थर लगा होता है उसे एपिटाफ बोलते हैं। उस पर जो लिखा होता है किसी व्यक्ति के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, जिस आदमी के बारे में लिखा होता है जो वहाँ दफन है, तो उसे एपिटाफ बोलते हैं। मैनी टचिंग पोएम्स ऑफ पर्सनल लॉस हैव बीन रिटन इन इंग्लिश, दो द फॉर्मल एलिजी डिमांड्स अ डिग्निटी एंड सोलमिटी विदाउट अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ, एफर्ट और आर्टिफिशलिटी, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा पोएम्स जो है इसके बारे में लिखी गई थी। फॉर्मल एलिजी के जो होती थी, जो उस टाइम की एलिजी थी, वो डिग्निटी के लिए, मतलब उन लोगों को एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये लिखी जाती थी। ऑफ सच पर्सनल एलिजीज ऑफ नॉट आर सेलीज एडोनिस मॉर्निंग द डेथ ऑफ किड्स। इस बारे में तो आप सभी जानते होंगे जिन्होंने शैली को पढ़ा होगा। शैली क्या थी, शैली क्या था, वो एडोनिस लिखा हुआ था उन्होंने किड्स की डेथ पर। किड्स की डेथ बहुत कम उम्र में हो गई थी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और इनकी डेथ पर एडोनिस जो है शैली ने वर्क लिखा था। उन्हीं के जो एलर्जी थी, एक तरह से ये उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये क्लियर हुआ कि ग्रीक जो है एलिजी जो है ग्रीक वर्ड से बना है, और ये लेमेंट इसका मीनिंग होता है। क्लासिकल एलिजी क्या होती थी, वो डेक्टालिक, हेक्सामीटर, पेंटामीटर के कपलेट्स में लिखी जाती थी। और सब्जेक्ट क्या होते थे, वॉर, डेथ, लव और ऐसी ही चीज़ें होती थी, ठीक है दोस्तों। इस तरह यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ। इसकी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और इसे ब्रीफ तौर पर आप समझ लेते हैं। एन एलिजी इज अ मॉर्निंग मेलंकली और प्लेंटिव पोएम, स्पेशली अ लेमेंट फॉर द डेड और अ फर्नल सॉन्ग, ठीक है। तो वैसे तो फर्नल सॉन्ग ही होता है, फर्नल में किसी के फर्नल में गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, मॉर्नफुल होता है, ये विलाप से भरा होता है, मेलंकली होता है, दुखद होता है, प्लेंटिव पोएम होती है, एक तरह से क्या होता है, पोएम होती है, और डेड वन या के लिए लिखी जाती है। तो the term elegy was originally denoted a type of poetic meter commonly describe a poem of mourning. An elegy may also reflect something that seems to the others to be strange and mysterious. ठीक है। तो क्या है, वो जो अदर लिखता है, जो वो राइटर है, जो पोइट है, वो लिखता है, उसे बहुत स्ट्रेंज और मिस्टीरियस बना देता है एलिजी को, ठीक है। इसलिए ये लिखी जाती है। द एलिजी वॉज अ रिफ्लेक्शन ऑन a death, on a sorrow for more generally, or on something mysterious, may be classified as the form of lyric poetry. तो जो पोइट होता है, जब वो किसी एलिजी को लिखता है, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन दिखाता है उसमें किस चीज़ का है, तो किसी डेथ का या फिर किसी पर्सनल लॉस का, दुख का, ठीक है। तो किसी चीज़ को मिस्टीरियस करने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, एलिजी को इस्तेमाल किया जाता है, इस लिरिक पोएट्री को इस्तेमाल किया जाता है। इन अ रिलेटेड सेंस दैट हैक्स back to ancient poetic tradition to sung poetry, the word elegy may also denote a type of musical work, usually of a sad or somber nature, ठीक है। तो ये संग किया जाता है, संग पोएट्री भी होती है, क्योंकि इसे गाकर बताया जाता है। देखिए, आप इसे इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी विवाह का जब माहौल होता है तो आप गीत संगीत का माहौल देखते होंगे। इसी तरह से जब ईसाई धर्म की अगर हम बात करें, तो जब वहाँ किसी की फनरल होती है, किसी की जो अंतिम यात्रा होती है, उसके बाद में क्या होता है
उस व्यक्ति के जीवन के बारे में गाकर बताया जाता है कि उसके जीवन में उपलब्धियाँ क्या रही, इन सब चीज़ों के बारे में उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। दुखद ये संदेश होता है, दुखद डिस्क्रिप्शन होता है उस व्यक्ति के बारे में। तो ये क्या होगा, उस टाइम पे गाकर ये चीज़ें बताई जाती है किसी के फनरल में, मृत्यु के बाद में। ठीक है, तो ये क्या आता है, एक तरह से ये संग पोएट्री होती है। ठीक है, और ये म्यूजिकल वर्क के साथ गाई जाती है। ये हमेशा क्या होती है, दुखद होती है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी बात इसके बारे में जान लीजिए। एलिजी क्या है, एक पोएम है ऑफ अ लेमेंट फॉर समथिंग सीरियस, सोरोफुल, फैटल इंजरी, सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सोल। इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक रहने वाला नहीं है। एलिजी के बारे में आपका सारा कुछ जो है यही क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि क्या होता है, समथिंग सीरियस सोरोफुल, जो कुछ गंभीर होता है, सोरोफुल होता है, दुखद होता है, फैटल इंजरी होती है, कोई घटना होती है, सेपरेशन इन लव और डिपार्टेड सोल, अपनी आत्मा से अलग होने के का जो विलाप होता है, इसमें एलिजी में दिखाया जाता है। एलिजिक मीटर इज एम्बिक पेंटामीटर। एलिजी का जो मीटर होता है वो क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल एलिजी एंड पेस्टोरल एलिजी। ठीक है, इन पर्सनल एलिजी द पोएट लैमेंट द डेथ ऑफ अ पर्सन इन हिज personal capacity, that is Tennyson's in memoriam 1850 on the death of his friend Arthur Henry Hallam। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसके एग्जांपल हैं। जब पर्सनल एनर्जी में क्या होता है, पर्सनल एनर्जी में जब कोई व्यक्ति जो पोइट है वो अपने पर्सनल लॉस पर जो है विलाप करता है। पर्सनल लॉस पर मीन्स ये होगा कि जैसे कि हमने टेनिसन की इन मेमोरियम पढ़ी होगी जो 1850 में आई थी, वो उन्हीं के दोस्त आर्थर हेनरी हेलम के बारे में लिखी गई थी। ठीक है, उन्हीं के दोस्त, तो ये उनका पर्सनल लॉस था, तो इसलिए पर्सनल एलिजी थी। वर्ल्ड मिटमैन की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मिटमैन ने लिखी थी ओ कैप्टन माई कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो जब अब्राहम लिंकन के बारे में ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट विटमैन ने लिखी, तो ये उन्होंने अपना पर्सनल लॉस माना था, तो ये भी हमारी क्या थी, पर्सनल एलिजी हुई। अगर हम पेस्टोरल एलिजी की बात करें तो पेस्टोरल एलिजी क्या है, वो इसमें क्या होगा, पेस्टोरल एलिजी इज आफ्टर द मॉडल सेट बाय ग्रीक पोइट थियोक्रेटिस। तो थियोक्रेटिस जो थे ग्रीक पोइट थे, वो इस एलिजी के जो टाइप है, जो मॉडल है, उसे लेकर आए थे। कौन से, पेस्टोरल एलिजी के। इन पेस्टोरल एलिजी द पोइट एज्यूम्स हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड एंड वीप्स द डेथ ऑफ अनदर शेफर्ड, द सेटिंग इज पेस्टोरल। देखिए, जो पेस्टोरल एलिजी होता है उसमें क्या होता है, जो राइटर होता है, जो पोइट होता है, वो खुद को शेफर्ड मानता है, वो खुद को एक शेफर्ड मानता है, और जो जिसकी डेथ हुई है, जिसके जो उसका पर्सनल लॉस नहीं है, वो उसका पर्सनल लॉस नहीं है, वो सोचता है कि वो मतलब ईश्वर की एक संतान है और मैं भी एक संतान हूँ, तो ईश्वर की संतान के लिए वो विलाप करता है। वो कहता है, वो जो मतलब यूनिवर्सल लॉस के लिए गाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सल लॉस के लिए गाता है, वो यहाँ पर्सनल लॉस के लिए नहीं गाता। ठीक है, वो खुद को भी एक सेफर्ड समझता है, ईश्वर की संतान समझता है, और जो जिसकी डेथ हुई है उसे भी वो एक सेफर्ड समझता है। ठीक है, और जो सेटिंग होती है वो पूरी तरह से पेस्टोरल होती है। जैसे कि आपने देखा होगा मिल्टन की लाइसिडास 1637 जब आई थी, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो इसमें मिल्टन ने लाइसिडास में क्या बताया है, जो एडवर्ड किंग की डेथ है उसे क्या बताया है कि ये उसका खुद का ही लॉस नहीं है, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड का लॉस है, यूनिवर्स का लॉस है। ठीक है, आपने इसे पढ़ा होगा, तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि वो उसे एक यूनिवर्सल लॉस मानता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सैली की एडोनिस की ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, इसमें क्या है, सैली जो कीट्स के आलोचक थे उनको क्या करता है, इसमें कमेंट करता है, साथ ही हमें बायरन और साथ कई अलग व्यक्तियों के बारे में बताता है। तो ये से यूनिवर्सल लॉस की तरह ही इसमें बताया गया है। इसमें पूरे वर्ल्ड का जो है, पूरे यूनिवर्स का लॉस बताया गया है। ये पेस्टोरल एलिजी है, और उसमें किंग जो सैली है वो खुद भी इसका पार्ट होता है। देखिए, जो पेस्टोरल एलिजी होती है उसमें जो पोइट होता है वो खुद भी उस वर्क का, उस पोएम का पार्ट होता है, उस एलिजी का पार्ट होता है। ठीक है, एक आर्नल्ड की थायरसिस की अगर हम बात करें तो वो लिखी गई थी आर्थर ह्यू क्लॉ के बारे में। आर्थर ह्यू क्लॉ जो उनके एक फ्रेंड थे, उनकी डेथ पर इन्होंने लिखी थी, ये 1867 में आई थी। देखिए, आप इन्हें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें 2021 के जो पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी नहीं है, या इनमें से कौन सी पेस्टोरल एलिजी है। ये क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें आपको 4 पेस्टोरल एलिजी के नाम दिए गए थे, उनमें से आपको ये एक बताना था कि कौन सा पेस्टोरल एलिजी है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह का कुछ पूछा गया था आपसे। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इन जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स बताए हैं पेस्ट्रल के और पर्सनल एलिजी के, आप इन्हें नोट कर लीजिए। इसके अलावा अब मैं और कुछ एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊँगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। पर्सनल पोएट्री के पर्सनल एलिजी में व्यक्ति किसी पर्सनल लॉस पर रोता है, और पेस्ट्रल एलिजी में जो होती है उसमें जो पोइट होता है वो खुद भी उसका एक पार्ट होता है पोएम का, और वो खुद को भी एक एफर्ट मानता है, और जिसकी डेथ पर वो लेमेंट करता है उसको भी एक वो एफर्ट मानता है। जो एलिजी पेस्ट्रल एलिजी की सेटिंग होती है वो भी पेस्ट्रल होती है, और इसमें क्या होगा, आपको यूनिवर्सल लॉस के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें पर्सनल के साथ साथ यूनिवर्सल लॉस भी होता है। साथ ही साथ मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिखवा दूँ, बेहतर होगा कि आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि इसमें से हमेशा एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चाहे हम एलटी की बात करें, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात करें, इसमें से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके लिए पेस्ट्रल एलजी के लेकर आई हूँ। वो ये है, द मेजर एलिजीज बिलोंग टू सब स्पीसीज नोन एज पेस्ट्रल एलिजी, द ओरिजिन ऑफ विच आर ट्रेसेबल टू द पेस्ट्रल एलिमेंट ऑफ द थियोक्रिटिस सिसिली एंड हिज सक्सेसर मॉस्कस एंड बियान। देखिए, जो अगर हम थियोक्रिटिस की बात करें तो ये पेस्ट्रल एलिजी को लेकर आए थे, और जिन्होंने एलिजी लिखी थी वो मॉस्कस और बियान की डेथ के बारे में लिखी थी। इट वॉज थियोक्रिटिस who set an example for Milton's Lycidas and Shelley's Adonis and Arnold's Theresias। जैसे कि आपको पता है, मैं अभी पीछे आपको बताया था कि जो मिल्टन की लाइसिडास है, शैलीज की एडोनिस है, और आर्नल्ड की थायरसिस है, वो क्या है, पेस्ट्रल एलिजी है। तो इससे आपको ये 3 एग्जाम्पल आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, इसके जो फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स की अगर बात करें तो कैसा होता है, इसकी कुछ सेटिंग होती है। तो सीन क्या होंगे, वो पेस्ट्रल होते हैं। द पोएम बिगिन विद एन इन्वोकेशन, द पोएम बिगिनस विद एन इन्वोकेशन। इसमें आह्वान किया जाता है, गॉड के आह्वान के साथ में ये पोएम बिगिन होती है, शुरू की जाती है। डाइवर्स मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर रेफर टू। देखिए, डाइवर्स मैथोलॉजिकल, इसमें मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि जो मिथोलॉजी है, जो हमारी रहस्य कथाएं होती हैं, उनके कैरेक्टर को भी इसमें ऐड किया जाता है पेस्ट्रल एलिजी में। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें मिल्टन्स की लाइसिडास की, तो इसमें उसने समुद्र से बहुत सारे देवी देवताओं के नाम बताए हैं। जो 7 सिस्टर्स के बारे में भी इसने बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सी चीज़ इसने बताई है। तो क्या थे, ये जो डाइवर्स मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, उनसे उनसे लाइसिडास का जो लाइसिडास थे उनका संबंध दर्शाया जाता है उनकी डेथ के बाद में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनकी लाइसिडास की डेथ जो हुई थी वो समुद्र में हुई थी, तो वहीं से जो इन्होंने जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर लिए हैं वो वहीं से लिए थे। नेचर्स इन्वॉल्व इन मॉर्निंग नेचर फील्स द वाउंड। ये इसमें क्या चीज़ होती है, जो पेस्ट्रल एलिजी होती है। देखिए, मैंने इसमें बताया कि ये इसमें जो है वो पर्सनल लॉस नहीं मानता, इसे यूनिवर्सल लॉस मानता है, जो ये डेथ होती है। तो उसमें क्या, जो नेचर होते हैं उसे भी क्या कहते, क्या दिखाया जाता है कि वो भी उसकी डेथ पर, जो व्यक्ति है उसकी डेथ पर रो रही है, और नेचर क्या, वो उस घाव को फील कर रही है जो उसने खोया है, जो उसको घाव लगा है, जो उसको चोट लगी है, वो उसे फील कर रही है। जिसकी डेथ पर ये मौन किया जाता है उसे घाव बताया गया है नेचर्स का। ठीक है, देन देयर इज़ अ प्रोसीजन ऑफ मॉर्नर्स। यहाँ क्या एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की जाती है मॉर्नर्स की, जो विलाप करते हैं पेस्ट्रल एलिजी में सेफर्ड की डेथ पर। देयर वॉज अ फ्लोवर पैसेज देयर द एलिजी एंड्स विद अ नोट ऑफ होप एंड एजॉय। अब देखिए, इसमें सबसे लास्ट में क्या होता है, होती तो ये एलिजी है, लेकिन जिसका एंड होता है वो किस तरह से होता है, इसका जो एंड होता है वो एक होप और जॉय के साथ में होता है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो इसमें भी एक होप जगाई जाती है। इसमें भी लास्ट में क्या है, एक आनंद की अनुभूति आपको कराई जाती है। साथ ही मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देती हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर और हो जाए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है एलिजी के, फॉग ऑफ डेथ पॉल क्लीन की है, और कैप्टन माय कैप्टन मैं आपको बता चुकी हूँ वॉल्ट विटमैन की है। टू एन एथलेट डाइंग यंग अल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन की है। फ्रेंड जीन की है। एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की है। देखिए, इसे तो आप सब जानते हो, एलिजी रिटर्न एंड कंट्री चर्चयार्ड बहुत फेमस है, और इसमें से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस बार 2021 में पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आशा करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हो, आपको इससे संबंधित अब कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मेरी मदद करें, क्योंकि देखिए
मुझे इससे कोई अपना पर्सनल वन बेनिफिट की बात नहीं है, पर्सनल प्रॉफिट की बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा कि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ। तो हम भी मेहनत तभी करते हैं जब हमें सामने से कुछ रेस्पॉन्स मिलता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।